नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी ऑरा को हम कैसे साफ रख सकते हैं। ऑरा को साफ रखना क्यों ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि ऑरा ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। अगर हमारी ऑरा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अगर हमारी ऑरा निगेटिव होगी तो हम भी निगेटिव हो जाएंगे, हमारे अंदर भी बीमारियां और परेशानियां आने लगेंगी। लेकिन जब आप रेकी में हैं तो आप बहुत सारे मेथड्स ऐसे अपना सकते हैं जिससे कि आपकी ऑरा क्लीन रहे। ऑरा कैसे क्लीन की जाती है, कैसे साफ की जाती है, आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो ऑरा जब आपको क्लीन करनी है, मान लीजिए कि ये आपका क्लाइंट है। अब आप अपनी भी ऐसे ही कर सकते हैं, दूसरे की भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे की करके बता रही हूँ ताकि आप ठीक से समझ जाएं और अपनी फैमिली में, क्लाइंट्स में जिसकी भी ज़रूरत पड़े आप क्लीन कर सकें। तो ऑरा क्लीनिंग के दो तरीके हैं। पहला, आप मान लीजिए शुरुआती लेवल के ही स्टूडेंट हैं, आपके पास चोकुरे सिंबल है। चोकुरे सिंबल है तो मतलब स्पाइरल चोकुरे भी सिंबल है, क्योंकि स्पाइरल चोकुरे के लिए अलग से अट्यूनमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जिन लोगों का चोकुरे का अट्यूनमेंट हो जाता है उनका स्पाइरल चोकुरे भी उनको मिल जाता है। तो चोकुरे हम यूज़ करते हैं पावर के लिए, स्पाइरल चोकुरे हम यूज़ करते हैं निगेटिविटी को हटाने के लिए। तो जब भी आपको निगेटिविटी हटानी है, ऑरा क्लीनिंग यानी ऑरा में से निगेटिविटी हटानी, तो आप स्पाइरल चोकुरे इस्तेमाल करेंगे। स्पाइरल चोकुरे कैसा होता है, 7 और नीचे एंटी क्लॉकवाइज उसमें छल्ले बने हुए, ये होता है स्पाइरल चोकुरे। तो अब आप कैसे स्पाइरल चोकुरे यूज करेंगे अपने क्लाइंट। पहले आपको तैयारी और बता दूं क्या क्या करना है। आप एक कटोरे में नमक भर के अपने पास रख लें। नमक निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। या फिर एक ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल अपने पास रख लें। उसका कारण क्या है कि जब भी आप किसी की ऑरा क्लीन करते हैं तो उसमें से गंदगी जो निकलती है तो कहीं वो आपके ऊपर असर ना करे। तो इसलिए हमेशा जब भी किसी की ऑरा क्लीन करें, एक कटोरी में नमक भर के नीचे जरूर रख लें, या फिर ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल अपने पास रखें, या अपने हाथ में ब्रेसलेट के फॉर्म में अपने हाथ में उसको पहन के रखें। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है हीलर के लिए, पहला तो नमक रखना, दूसरा क्रिस्टल पहनना, और जो तीसरा है वो है अपने आप को सुरक्षा चक्र में डाल लेना। यानी चाहे आप किसी की भी हीलिंग कर रहे हैं या आप क्लीनिंग कर रहे हैं, हीलर को पहले खुद को सुरक्षित करना है। अपनी सुरक्षा के लिए आपको अपने आप को सुरक्षा चक्र में बंद करके रखना है। अब आपने ऑरा क्लीनिंग शुरू की तो आपने क्या करना है, देखिए शुरू से ही ऊपर से यहाँ से आप लें, स्पाइरल चोकरे ऐसे बनाएं, स्पाइरल, और ऐसे करें, ऐसे जैसे हम कंघी करते हैं ना, गंदगी निकालते हैं, स्पाइरल चोकरे ऐसे बनाइए और ऐसे करके गंदगी निकालिए। मान लीजिए आपने हाथ में गंदगी आ गई, इसको ऊपर फेंक दिया, मतलब सारी गंदगी को ऊपर आसमान में फेंक दिया। और या फिर आप हाथों को नमक में डालते जाइए, ठीक है, ताकि नमक भी निगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। तो सिंबॉलिक आपको डालना है, जैसे आपने हाथ में से ऐसे करके डाल दिया कि गंदगी निकल गई, बेहतर होता है आप यूनिवर्स में फेंक दें। तो आप कैसे शुरू करेंगे, यहाँ से आपने बनाया चोकुरे चोकुरे चोकुरे, और ऐसे करके, ऐसे जैसे कि आप सारी गंदगी निकाल रहे हैं, ऐसे निकाला, इकट्ठी की, यूनिवर्स में फेंक दी। ऐसा आपको केवल 2-4 जगह नहीं करना, कोने कोने पे, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ करिए, इस तरफ करिए, ऊपर इधर करिए, इस तरफ इधर, हाथों के इधर, मतलब पूरी आपकी ऑरा क्लीन होनी है हर जगह। जहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर तकलीफ है, मान लीजिए किसी को पेन है या कोई और तकलीफ है, वहाँ पर ज़्यादा करिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर ऑरा में कोई टीयर्स हो, छेद हो, जिसकी वजह से लीकेज हो, जिसकी वजह से निगेटिविटी आपके शरीर तक आ पाई है। तो आप पूरा, और केवल शरीर को टच करने के साथ नहीं, दूर से भी करिए ऐसे, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा चिपका हुआ शरीर से नहीं है, शरीर के बाहर भी है, शरीर के बाहर है ऑरा। तो आपको शरीर को ऐसे करना है, साथ ही दूर से भी, ताकि आपकी ऑरा में जो गंदगी आई है और आपके शरीर तक पहुंच रही है, तो यहाँ से ऐसे दूर दूर से भी आपको निकालना है। क्योंकि ऑरा में जो गंदगी है अगर वो निकल गई तो आपका शरीर सुरक्षित रहेगा, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। तो आपने ऐसे करके पूरे पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक, सर से लेके पाँव तक आपने निकाला, और पूरी गंदगी को यूनिवर्स में फेंकते जाएंगे। इस तरह से कम अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है तो आप उसको रोज करिए, रोज कम से कम हफ्ते 10 दिन ऐसा करिए, वो एकदम ऑरा उनकी क्लीन पॉजिटिव हो जाएगी, वो स्वस्थ होने लगेंगे।
ऑरा क्लीनिंग बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि ऑरा से होकर ही तो निगेटिविटी हमारे शरीर में आती हैं, बीमारियां आती हैं। तो ऑरा क्लीन कर देना मतलब बहुत सारी बीमारियां आपने निकाल के फेंक दी। तो ये हुआ ऑरा क्लीनिंग। ऑरा जब भी आप क्लीन करें, फिर जिस भी व्यक्ति को किया है उसको सुरक्षा चक्र में जरूर डाल दें। ऊपर से एक चोकुरे डाल दीजिए, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। मतलब ऑरा क्लीन करके सुरक्षा घेरा बनाया, उसके बाद आपने चोकुरे सिंबल डालकर सुरक्षित कर लिया। अब ऑरा क्लीनिंग का पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद आपने जो नमक रखा है वो आपको नाली में बहा देना है, यानी उसने जो निगेटिविटी एब्जॉर्ब की है उसको नाली में आपको ड्रेनेज में बहा देना है, रखना नहीं है कटोरे को, तुरंत उसको बहा दीजिए और क्रिस्टल को अपना अलग रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने प्रोसेस किया। उसके बाद अपने हाथ भी अच्छे से, यहाँ तक अपने हाथ भी आपको वॉश करने, यहाँ तक अपने हाथ भी आपको वॉश कर लेने अच्छे से, क्योंकि आपने हाथ से किया है और आपके ऊपर कोई असर ना रहे, तो इसलिए अपने हाथों को भी साबुन से अच्छे से धो लें। जिस व्यक्ति का ऑरा क्लीन किया है उससे अपना कॉर्ड कटिंग कर लें, कॉर्ड कट कर लें और फिर रेकी शक्ति को थैंक यू बोलें और प्रोसेस अपना खत्म कर दें। इस तरह से हम ऑरा क्लीनिंग करते हैं। ऑरा क्लीनिंग रेकी में बहुत ही इफेक्टिव होता है। जब आप रेगुलर बेसिस पे अपनी और दूसरों की ऑरा क्लीन करना सीख जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से तो आप वैसे ही बच जाते हैं। तो साथियों, ये होता है ऑरा क्लीनिंग का प्रोसेस जो मैंने आज आपको बताया। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आप कुछ और विशेष टॉपिक्स पे मुझसे वीडियोस चाहें तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।